नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। कई देशों के हेल्थ और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय, 7 जिलों में मौसम अलर्ट। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, युवक की मौके पर ही हुई मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। छिंदवाड़ा के तामिया में पिकअप वाहन पलटा, अनियंत्रित वाहन पलटने से 24 लोग हुए घायल। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। और राजधानी भोपाल के बैरसिया में एक अनोखा गांव, जहां लोग नशे से रहते हैं कोसों दूर। छोटे मोटे विवाद सुलझा लेते हैं आपस में। और अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे और कार्यक्रम के दौरान वे अपने विचार भी साझा करेंगे। वहीं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक वर्चुअल मीट दोपहर 3 बजे शुरू होगी और इसमें कई देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले हेल्थ और टेक्नोलॉजी से जुड़े एक्सपर्ट शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो गया है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। इस कारण आंधी तूफान के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी हो रही हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक कुछ जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। सिवनी से बालाघाट रोड स्थित बोरी ग्राम के पास एक ट्रक हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि हादसा उस वक्त हुआ जब बालाघाट की ओर से आ रहे तेज रफ्तार से डंपर ने मोटरसाइकिल में सवार 35 वर्षीय युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव तामिया में पिकअप वाहन पलट गया। वाहन में 28 लोग सवार थे। आपको बता दें, अनियंत्रित वाहन पलटने से 24 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को छिंदी अस्पताल में लाया गया है। बताया जा रहा है कि लोग वाहन में सवार होकर धान लगाने के लिए पिपरिया जा रहे थे। और उनका फूलवती और ये बाई का भगवती। सब चिलक बागी रहते। पूरे एक ही गांव एक ही गांव के। बागी। अच्छा, कहाँ जा रहे थे तुम? घाट पिपरिया। हाँ, घाट पिपरिया जाता रहे। साल के जाते भैया। अच्छा, वो चेत काटन के लिए है ना? धान लगाने जा रहे थे। साल के जाते कटाई में मन लगाई में भी जाते। का पता गाड़ी और गलत कर लगा। तो सामने वाली जो गाड़ी थी उसने ठोकर मारी, तो गाड़ी तुम्हारी वाली गाड़ी पलट गई थी क्या? हाँ, पलट गई थी। पलट गई। तो वो गाड़ी वाला फरार हो गया, भाग गया। फरार हो गया। हाँ? वो भी वहीं पे। ठीक है ना। एक तरफ जहां देश में अपराध बढ़ रहा है, लोग नशे के आदी होते जा रहे हैं, तो वहीं एक गांव में ऐसी ही कहानी है जिसे आप सुनकर हैरान हो जाओगे। दरअसल यह वाकया राजधानी भोपाल के मात्र 75 किलोमीटर दूर बैरसिया के अमरपुर गांव की है, जहां पर सभी लोग आपस में प्यार से रहते हैं। आजादी के बाद से अब तक मात्र एक नाबालिग बच्चे के द्वारा किया गया अपराध ही थाने में दर्ज है। गांव के सभी लोग लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। इसके अलावा अच्छी बात यह भी है कि इस गांव के सभी लोग शराब और नॉनवेज से भी दूर रहते हैं। साहब, मेरी 65-66 साल की उम्र है। हाँ हाँ। आज तक हमने ऐसा विवाद नहीं देखा कि थाना न्यायालय में आदमी पुख्ता है। अच्छा हाँ, गांजा, शराब, अफीम, अंडे, मांस, मदरा कुछ भी नहीं करते हैं ये। अच्छा। बहुत साफ सुथरे लोग हैं गांव वाले। कोई छोटी मोटी भी लड़ाई हो जाए तो हम गांव वाले नहीं न्याय कर लेते हैं ये। अच्छा, हाँ, तो कितने दिनों से नहीं हुई यहाँ पे लड़ाई? यहाँ लड़ाई हो ही नहीं, ये मानो आप। अच्छा। हाँ, आप हमारी 60 बरस की उम्र हो गई जब से रह रहे हैं हम।
तो इस गांव में मैंने सुना कि विवाद वगैरह थाने में नहीं जाते, उसका कारण क्या है? बस उसका कारण कहीं कोई लड़ाई फसाद होती नहीं है, तो आज तक हमने थानों देखी ही नहीं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, हम तो घर में रहते हैं, गांव में अपना काम करते हैं। तो सब जगह मनमुटाव होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, तो आपके गांव में ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं अरे होती? हमारे जो बुजुर्ग है, अगर मान लो हमें 2 जना में लड़ाई बनी तो वे बुला के नहीं, सियाना बूढ़ा लोग बैठा लेते कि वहाँ जाओगे थाना में, वहाँ रुपया लगेगा, उससे क्या फ़ायदा होगा, अपन भैया नहीं से 5 जना भेला हो बैठ के नहीं उसको समझाट कर लेते, बैठ जाते, मान जाते हैं। हमने सुना है कि नशा मुक्त गाँव है। नहीं, कोई नशा पत्ता बिल्कुल बंद है। बड़खेड़ी बाबूजी खान से जोड़ रही है, कोई नशा पत्ता नहीं करता है। तो क्या कारण है कि यहाँ पे शराब, गांजे, अफीम, चरस इस टाइप के लोग नशे नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते साहब। क्या कारण है? क्या कारण? बाबूजी के कारण कुछ भी नहीं करते गांव भर। हमारा जो गांव है वो गांव आपराधिक प्रवृत्ति का गांव कतई नहीं है। किस ज़्यादातर घटनाएं जो घटित होती है, जैसे चोरी, लड़ाई भड़ाई, शराब वगैरह, अब ये शराब की स्मगलिंग वगैरह, ये इस प्रकार का कोई भी काम हमारे गांव में नहीं होता। हमारा गांव आपसी भाईचारे से, पारिवारिक तरीके से एक परिवार के समान पूरा गांव रहता है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की सूखी मलेनी नदी में अचानक पानी आ गया और बाढ़ की तरह बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इसके बारे में एक दूसरे को मैसेज करके सूचना दी। बताया जा रहा है कि पिपलोदा तहसील के हथनारा गांव के लोगों ने जैसे ही सूखी पड़ी नदी में अचानक पानी बढ़ता हुआ देखा तो सूझबूझ से काम लिया और आगे वाले गांव को लोगों ने व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए उन्हें सूचना दी। सिवनी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भाजपा संगठन मंत्री और जिला अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। वहीं नवनिर्मित जिला उपाध्यक्षों का भाजपा कार्यालय में स्वागत फूलमाला और आतिशबाजी के साथ किया गया। बता दें कि भाजपा कार्यालय में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने के लिए अपील की थी। विदिशा जिले के ग्यारसपुर गांव में एक परिवार घने जंगल में स्थित सिद्ध बाबा के चबूतरे पर पूजा के लिए गए थे। पूजा पाठ के बाद थोड़ी देर बाद सभी का ध्यान 26 महीने के निर्देश बच्चे पर गया और अचानक हड़कंप मच गया, क्योंकि घने जंगल में कई हिंसक जानवर थे। आपको बता दें कि बच्चे के पिता को किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फोन पर जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हम गए थे 9 बजे के करीब मंदिर सिद्ध बाबा के पास में। गांव से कितनी दूर है? गांव से 2 किलोमीटर दूर है। तो उधर दाल बाटियों को प्रोग्राम भाव कितने लोग गए थे आप? हम 40-50 आदमी थे। तो हम खाना पीना हो भाव, उसके बाद में इसने खाना खाओ, 1 रोटी खाई और जो तहीं खेलत रहो। तो उसके बाद में किसी ने ध्यान नहीं दिया, एकदम गायब हो गए। कितने बजे देखा आपने? हमने 2 बजे देखा तो 2 बजे ढुलाई चालू कर दी। 2 बजे के बाद फिर मिला नहीं है। हम शाम के 6 बजे गए होते हैं और सुबह ढूंढने 300 आदमी थे। 200 वाले भी? हाँ, 200-300 आदमी थे। दिन दाल बाटी बनाने गए थे बाबा के स्थान पे जी। तो बना लाई, खा लाई सब जनों ने, सब हो गए। फिर घर आने लगे, जब बच्चा खिलाजे देखा तो हतन हम जान रहे ऊपर उनके पापा के पास है वो, और वे जान रहे कि नीचे हैं वो। तो वो तो देखा ऊपर से, वो तो नीचे ऊपर मतलब नीचे पठार ढलान है। अच्छा अच्छा, पहाड़ी के ऊपर? हाँ, पहाड़ी के बीच में है। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो तो देखा, पूछा उसके लिए, नहीं मेरे पास नहीं आए। तो ऊपर से आए उसके लिए, नहीं मेरे पास भी नहीं आया। देखा तो नहीं मिला, शाम हो गई। और क्या। रतलाम जिले के आदिनाथ कॉलोनी में महिला के पति और उसके प्रेमी के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने प्रेमी की हत्या कर दी। दोनों के बीच मारपीट हुई और पति ने प्रेमी की हत्या कर दी। वहीं घटना के आरोपी पति को गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाके के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये रात को कुछ भी 2-2:15 के आसपास आदिनाथ कॉलोनी में दोस्ती यारी में ही बंदे ने वो घर बुलाया
मिलने गया, घर बुलाने के बहाने उन्हें रंजिश कर रखी थी और उसी माध्यम से उसने कुछ षड्यंत्र था रचा हुआ, तो पीछे से ही वार किया और इसको काफ़ी सारे चाकू वगैरह मारे और धोखे से इसने इसका मर्डर कर दिया। गत रात्रि लगभग 2 बजे जितेंद्र पिता राजन खत्री इंद्र लोक नगर के, इन्हें मृत अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया। इन पे काफ़ी शरीर पे चाकुओं के घाव थे, तो इसमें मामला पंजीबद्ध कर लिया है, जांच जारी है। कोई कारण वगैरह सामने आया? कारण अभी प्रथम दृष्टया अवैध संबंधों का आया है सामने, और इस पर और अग्रिम जांच जारी है। सुजालपुर में महिला के परिवार वालों ने एक डॉक्टर पर हजारों रुपए लूटने का आरोप लगाया है, जिसमें महिला डॉक्टर ने एक गर्भवती महिला से अपना आर्थिक हित साधकर एन वक्त पर उससे मुंह मोड़ लिया। पीड़ित प्रसूता के परिजनों ने शुजालपुर के शासकीय सिविल अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही महिला विशेषज्ञ डॉक्टर आशा रानी जैन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह महिला का विगत 7 माह से डॉक्टर से प्रसूता का इलाज करवा रहे थे, लेकिन इस दौरान डॉक्टर ने जांच और इलाज के नाम पर उससे हजारों रुपए ऐंठ लिए। एन वक्त पर डॉक्टर ने प्रसूता और उसके परिवारजनों को अपने निजी क्लिनिक पर बुलाकर उसकी जान का खतरा बताते हुए उसे तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती होने की सलाह देते हुए ऑपरेशन से डिलीवरी कराने की बात कही और मना कर डॉक्टर आशा रानी जैन ने परिजनों से कहा कि वह किसी और हॉस्पिटल में इलाज करा लें। वहीं 1 घंटे बाद ही प्रसूता महिला ने शासकीय सिविल अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रसूता के परिजनों ने डॉक्टर आशा रानी जैन पर अपने आर्थिक लालच के चलते भ्रमित कर हजारों रुपए लूटने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि महिला डॉक्टर पर इसके पूर्व में भी कई इस तरह के आरोप लग चुके हैं, लेकिन हमेशा यह डॉक्टर लेनदेन कर मामला रफा दफा कर देती है। घटना 4 तारीख रविवार की है। मेरे परिजनों द्वारा पिछले 7-8 महीने से डॉक्टर आशा रानी जैन के द्वारा ट्रीटमेंट कराया गया, लेकिन अंतिम समय जब डिलीवरी का आया तब डॉक्टर आशा रानी जैन के पास हमने संपर्क किया। तब डॉक्टर आशा रानी जैन ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट महिला मेरे परिजन को अपने निजी क्लिनिक पर बुलाया। उसके पश्चात उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने के लिए दवा बनाया, लेकिन हमारे द्वारा शासकीय हॉस्पिटल के अंदर जब लेकर गए आधे घंटे बाद नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी, लेकिन इस प्रकार की घटना इस क्लिनिक के अंदर आम है। अभी आधे घंटे पहले भी 1-2 केस आए, इस प्रकार की घटना होती रहती है। खबर भारत में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।